हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। हमारी जो 800 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, प्लीज़ आप वो पूरी सीरीज देखिए क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? पहला ऑप्शन है फ्राइड, प्याजे, फ्रॉन, एरिक्सन एरिक्सन ने। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे फ्राइड के बारे में। ये इनका जन्म हुआ था 6 मई 1856 में। ठीक है, 1856 में। और ये न्यूरोलॉजिस्ट तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। इन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए थे। पहला स्तर था मन चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, तीसरा अर्धचेतन मन। ठीक है। सेकंड क्या है? प्याजे। प्याजे का जन्म हुआ था 1896 में। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और हाँ, हम देखेंगे अब एरिक्सन के बारे में। इन्होंने क्या बताया है? एरिक एरिक्सन ने जॉन एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए थे। एरिक्सन ने 1950 में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। यह सिद्धांत बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? एरिक्सन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? विचार संबंधित आदत, भावना संबंधित आदत, नाड़ी मंडल संबंधित आदत, नैतिक आदत? कौन सी आदत कहलाती है? बी। दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाने वाली आदत कौन सी होगी? भावना संबंधित आदत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? पहला शिक्षक, परिवार, सहकर्मी, मित्र? कौन सा है? परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? परिवार, विद्यालय, जन संचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं? चौथे का क्या आंसर होगा हमारा? बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान कौन देता है? सबसे पहले परिवार। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, पूछिए। ठीक है, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना? तो शारीरिक विकास की तीव्रता ये भी होगी विशेषता, ये मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी होती है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, तो नैतिकता का ना होना ये विशेषता नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह क्रिया है? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य, सामाजिक परिपक्वता? तो समाजीकरण क्या होता है? पहले समाजीकरण देखेंगे हम, इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है? समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक प्राणी बनता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? परिभाषा इसकी होगी ग्रीन ने इसकी परिभाषा बताई, मैं ग्रीन की परिभाषा बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी परिभाषा बताई है। तो ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, ये सामाजिकरण की डेफिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल माना गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? किसको माना है सीखने का आदर्श काल? सबसे पहले कब
कौन सी अवस्था से सीखने लग जाता है? शैशवावस्था। ये कितने इससे होती है? 0 से के 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और ये होती है 18 से मृत्यु तक की प्रौढ़ावस्था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेते हैं, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? कौन सी आयु में होगा वो बालक? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 8 से 9 माह। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से माह में हो जाता है बालक की वो जमीन पर चल सके और अपनी पसंद की वस्तु उठा ले? कौन सी इसमें आएगा? ये डी। इसका आंसर होगा 8 से 9 माह में। ठीक है। बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था काय को कहा गया है? इसके ऑप्शन देखेंगे। 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह जन्मजात। इसमें आएगा 0 से 2 सप्ताह की अवस्था बीजावस्था कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 10th नंबर का क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से? माँ के पोषण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड? कितना भार होता है उसका? उसका 7 पाउंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष कौन सा है? कौन सा वर्ष में हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति? हुई थी 1900 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारण को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपगम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न? इसका क्या आंसर होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपगम नहीं है? तो ये उपगम नहीं है। ठीक है। उपगम का मतलब क्या होता है? उपगम किसी के पास सहायता आदि के लिए पहुंचना, और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? उपगम का मतलब होता है अप्रोच करना किसी को। ठीक है। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारणों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपगम नहीं है? ठीक है। इसमें भी उपगम पूछा है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न? अच्छा, ये रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। 16 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षक संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? 16वें का हमारा क्या आंसर होगा? हमारा होगा शिक्षक संहिता का, उसको ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक क्या है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछा है। मैंड्रगल, टर्मिनेट, थार्नेडाइक, बर्ट? कौन है? पहले हम इसमें है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थार्नेडाइक। ठीक है। थार्नेडाइक है। थार्नेडाइक के अनुसार बुद्धि की इकाइयां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया है? थार्नेडाइक का मानना है कि जैसे कोई बालक गणित में बुद्धिमान है, तो आवश्यक नहीं कि वो विज्ञान में भी बुद्धिमान हो। और थायराइड ने ये बताया है कि बुद्धि का विकास 18 वर्ष तक ही होता है। उदाहरण हम देखेंगे कि जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। उनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कठिनाई का स्तर उच्च था, क्योंकि वे अधिक मेहनत के साथ कार्य करते थे, इसलिए उनकी बुद्धि का स्तर भी बहुत उच्च था। ठीक है। तो इन्होंने बुद्धि के अपने बहुकारक सिद्धांत में यही बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? कौन सी अवस्था में अधिक होती है? तो उसका आंसर है हमारा बाल्यावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है, कितनी होती है उसके अस्थायी दांतों की संख्या? कितनी है? 20। कोहलरबर्ग के विकास सिद्धांत में निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास? कोहलरबर्ग का जन्म हुआ था 1900
69 में। कोलरबर्ग ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। इसे गेस्टॉल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसने अपना प्रयोग एक मतलब जो सिद्धांत दिया था उसमें अपना प्रयोग एक चिंपांजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा क्या बताया, नैतिक विकास। इनका सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया? फ्राइड को, बूर्न को, जीन प्याजे को, कैली को? किसे माना गया है? जीन प्याजे को विकासात्मक बाल। हम अभी हमारा जो फर्स्ट या ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या, प्याजे को एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे प्याजे। ठीक है, और इनका जो इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। कौन सी? विकास की 4 अवस्था। संवेदीपेशीय अवस्था जो कि रहती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। दूसरी बताई थी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक रहती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 12 वर्ष रहती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के बाद तक रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। कौन से हैं? उपयुक्त सभी है। भाषा विकास के विभिन्न अंग उपयुक्त सभी है। ठीक है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? प्लेटो, विलियम हिली, डार्विन, रूसो। किसके द्वारा खोला गया था? ये खोला गया था विलियम हिली के द्वारा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्तित्व के पूरे जीवन में। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है हमारा किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? ठीक है, कितनी है मैंने अभी आपको बताया ये वाले क्वेश्चन में। देखिए, ये 21 नंबर के क्वेश्चन में मैंने बताई ना, तो ये प्याजे की अवस्थाएं। चलो फिर से एक और बार देख लेते हैं। प्याजे की अवस्थाएं कितनी है? 4 अवस्थाएं है ना। कौन कौन सी? संवेदीपेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। 4 अवस्था। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जीव में विकास तथा वर्धन का पूर्व होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषा किया है थार्नडाइक ने, सार्टेन ने, हल ने, शेरमन ने। किसने किया है? थार्नडाइक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल अध्ययन के पिता किसे कहते हैं? स्टेनिल, हार, प्रियर, शियान, वॉटसन। किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा स्टैनली हॉल ने। 28 नंबर के माता पिता के वंशों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टैटिक। क्या कहते हैं? ये तो हमें पता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माता पिता एवं पूर्वजों के में जो स्थानांतरित होने वाले लक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं, है ना। और आनुवंशिकता, जीव विज्ञान में आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक का अध्ययन के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था से। कब से शुरू हो जाता है ये हो जाता है हमारा बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। बच्चों में बौद्धिक विकास की अवस्थाएं है